हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी रीट लेवल 2 में एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, वन बाई वन रूल के थ्रू पढ़ेंगे, प्लस एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज है उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किस तरीके से चेंज करते हैं, या फिर नेगेटिव का इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, या फिर इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, यानी तीनों को आपस में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस चेंज करेंगे किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको किसमें करेंगे, इनटू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक को चेंज करेंगे और किस तरीके से हम वन बाय वन रूल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम रूल के थ्रू पढ़ लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या यूज करना है। अगर जैसे हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसको हमें क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे। फर्स्ट जो इसका रूल है वो है बाय यूजिंग नॉट एंड नॉट और अपोजिट वर्ड। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड भी लगाना है और प्लस हमें क्या करना है, नोट भी लगाना है। तब हम क्या कर पाएंगे, इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अगर हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, कहीं हम ये सोचें कि ये चेंज हो गया है, नेगेटिव भी बन गया है नोट लगने से, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब इसने कहा इसका फर्स्ट रूल क्या है, बाय यूजिंग नॉट और अपोजिट वर्ड, यानी ये चॉइस के लिए और नहीं लगा हुआ, प्लस है ये, यानी एंड लगा सकते हैं कि हम क्या करेंगे इसमें कि अपोजिट वर्ड और नोट दोनों को यूज करेंगे। जैसे किस तरीके से चेंज होगा ये, सी इज नॉट ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगले। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। अब इसके बाद में जो फर्स्ट वन जो इसका रूल था नोट और अपोजिट वर्ड का, सेकंड वन रूल और पढ़ लेते हैं इसका। वन बाय वन रूल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से चेंज होंगे। फिर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एक लिस्ट है, वो लास्ट में लिखेंगे और उनको हम क्लियर कर पाएंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन के बाद में अब सेकंड वन में क्या रहेगा, जैसे अपने को वर्ड दिया हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड है वो चेंज किस में हो जाएगा, नेवर के अंदर चेंज हो जाएगा। और ओनली ए फ्यू को चेंज करेंगे नॉट मैनी में। और नन अगर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर देंगे एवरीवन में। और नोबडी दिया हुआ है तो हम इसको चेंज करेंगे एवरीबॉडी में। और कई बार हम क्या करेंगे, डमी ऑपरेटर को भी काम में लेंगे, यानी डमी ऑपरेटर भी यूज में लेंगे। डमी ऑपरेटर जैसे डू, डज और डिड को भी काम में लेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, ही इज, ऑलवेज को किस में चेंज कर रहे हैं, नेवर में चेंज कर रहे हैं नेगेटिव के लिए। ही इज नेवर प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो हम ऐसे भी चेंज इसको करें। और एक एग्जांपल वो लिख लेते हैं ओनली ए फ्यू का, आई हैव
ओनली ए फ्यू बुक्स। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट मेनी बुक्स। यानी हम ओनली ए फ्यू को किस में चेंज कर रहे हैं, नॉट मेनी के अंदर चेंज कर रहे हैं। या फिर हम इसमें डमी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आई डोंट हैव मैनी बुक्स, यानी डमी ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ रूल थे। और जैसे एक नन का या फिर नोबडी का भी लिखना चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं एक, उसको हम चेंज करेंगे हु को जैसे नेगेटिव के लिए हम किस में चेंज करेंगे, नन में चेंज करेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हु हैड्स हिज कंट्री, हु हैड्स हिज कंट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, नन क्या है, नेगेटिव है, नन हैड्स हिज कंट्री। तो हम इस तरीके से भी इसको चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल वो लिख लेते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है हु नॉट। अब हु नॉट को कैसे चेंज करेंगे, हु के साथ में अगर नोट दिया हुआ है तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम यहां पर एवरीवन से। जैसे हु डजंट लव हिज कंट्री। जब इसको चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव को, इंटेरोगेटिव में जैसे हु दिया हुआ है तो नन में चेंज करके नेगेटिव बनाएंगे, और हु नॉट है तो एवरीवन चेंज करके इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, एवरीवन लव्स हिज कंट्री और फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। यानी ये इसका फर्स्ट रूल है, सेकंड है, और ये क्या है, इसका थर्ड वन। अब इसके बाद में फोर्थ वन पढ़ लेते हैं। जो इसका फोर्थ रूल है वो क्या है कि अगर अपने को दिया हुआ है व्हाट दो, जब इसको चेंज करेंगे हम तो लिखेंगे इट डजंट मैटर इफ लगा के हम इसको सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस व्हाट दो आई एम लेट। जब इसको चेंज करेंगे तो व्हाट दो का चेंज किस में हो जाएगा, इट डजंट मैटर इफ आई एम लेट। नेगेटिव बना लेंगे इसको इस तरीके से। यानी केवल इतना ध्यान रखना है व्हाट दो को इट डजंट मैटर इफ में चेंज करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट लिख देंगे। जो 5 नंबर जो रूल है इसका वो है, अगर सेंटेंस में हमें दिया हुआ है ट्रू टू दिया हुआ है तो हम इसको चेंज करेंगे सो दैट में। जैसे आई एम टू वीक टू रन फास्ट, आई एम टू वीक टू रन फास्ट। जब इसको चेंज करेंगे तो चेंज इस तरीके से करेंगे, आई एम सो वीक दैट आई कैनॉट रन फास्ट। एक ध्यान रखना है कि यहां अगर प्रेजेंट की वर्ब दी हुई है तब तो कैन लिखना है, कैन नॉट लगा के इसको क्या करेंगे, हम इसको नेगेटिव करेंगे। अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पर वॉज दिया हुआ है, जैसे इसी सेंटेंस को लिख दे ही लगा के लिखे, जैसे ही वॉज सो वीक या आई वॉज सो वीक। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट रन फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम पास्ट की वर्ब यूज कर रहे हैं तो मॉडल भी कैन का कुड यूज करेंगे। और जो इसका थर्ड वन, एक नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं इसका, सॉरी 6 वन पढ़ लेते हैं 5th के बाद में। आपको दिया हुआ है एज सुन एज, और लगभग एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में एज सुन एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 6 नंबर है इसका, आपको दिया हुआ है एज सुन एज दिया हुआ है। अगर एज सुन एज दिया हुआ है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो नो सूनर के बाद में डिड आ जाएगा,
सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर हम इसको देन लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करें। जैसे as soon as he entered the room, the thief ran away। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज हो जाएगा? एज सुन एज से स्टार्ट हो रहा है तो नो सूनर, नो सूनर के बाद में क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे और सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, ही लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंटर द रूम, देन द thief ran away। इस रूल को तो अच्छे से लर्न करना है कि अगर एज सुन एज से स्टार्ट हो रहा है तो नो सूनर प्लस डिड के बाद में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हूबहू ये क्या है? एज सुन एज का रूल फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुका है, तो हम इस रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पढ़ लेते हैं। 7 नंबर जैसे डिग्री में दिया हुआ है, हमें एज दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो नॉट प्लस सी डी प्लस देन में चेंज कर देंगे इसको। जैसे सी इज एज टॉल एज आई। इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है। जब हम चेंज करेंगे इसको नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? जब हम इसको, इसका क्या है, सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, जैसे आई एम नॉट, अब सी डी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे टॉल की, क्या हो जाएगी? टॉलर। देन और सी और फुल स्टॉप कर देगा। इस तरीके से हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे? आपस में चेंज करेंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे कि जैसे लिखा हुआ है एज तो नॉट प्लस सी डी प्लस देन, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है। जिसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे सी इज एज टॉल एज आई, तो हम चेंज करेंगे तो आई सी के साथ इज लगा हुआ है तो आई के साथ एम, आई एम नॉट टॉलर देन सी। अब हम 8 नंबर में देख लेते हैं। जैसे आपको नोट मिलेगा या फिर आपको हो सकता है एज मिल जाए, या फिर एज नोट के बाद में एज की जगह क्या मिले? सो एज मिले। जब हम चेंज करेंगे इसको सी डी प्लस देन के अंदर, सी डी प्लस देन में चेंज करेंगे। जैसे रिया इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। रिया इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। यहां नेगेटिव पहले से दिया हुआ है तो हम इसको अफर्मेटिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा प्रिया इज मोर, सी डी प्लस देन करना है तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल देन रिया। तो हम इस तरीके से इसको चेंज करें। हम 9 नंबर सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अगर आपको 9 नंबर रूल जैसे दिया हुआ है, लास्ट के बाद में आपको क्या दी हुई है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी, तो हम इसको चेंज नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे और हम इसमें चेंज करेंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में सिंस या फॉर प्लस टाइम भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। यानी आपको लास्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी है, जब चेंज करेंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और प्लस सिंस या फॉर में से एक और प्लस टाइम, या फिर हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, अब प्लस टाइम की जगह कोई क्लोज भी हो सकती है, कोई क्लोज भी हो सकती है और क्लोज रहेगी तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे। आई लास्ट शहर ऑन थर्सडे।
जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हर, यानी यहां पर सेकंड फॉर्म देखेंगे हम लास्ट के बाद में, तो आई हैव नॉट सीन हर सिंस थर्सडे। तो इस तरीके से भी हम नेगेटिव में इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्लोज के थ्रू एक चेंज करें तो एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, जैसे आई लास्ट saw her when she got married। ये सेंटेंस है, ये क्लोज दी हुई है, व्हेन के बाद क्या दी हुई है, क्लोज दी हुई है। तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे इसको, आई हैव नॉट सीन हर सिंस, यानी ये व्हेन से लगा के आगे क्लोज है, चेंज कर रहे हैं वापस से, आई हैव नॉट सीन हर, सिंस के बाद में क्लोज लगा देंगे, सिंस शी गॉट मैरिड। ये था अपना रूल नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर, या फिर इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में या नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में। ये तो थे इसके 9 कॉमन रूल्स। अब इसके बाद में कुछ और फिक्स वर्ड्स हैं जिनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, एक लिस्ट के थ्रू हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं कि यूज द अपोजिट वर्ड एंड नोट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस। हम अपोजिट वर्ड और नोट लगा के हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड हैं जो आपस में चेंज होंगे, ऑलवेज होगा, ऑलवेज चेंज इनटू नेवर, ये हम रूल में भी पढ़ चुके हैं, एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम इसको भी याद करेंगे। ऑलवेज चेंज इनटू नेवर, समटाइम्स चेंज इनटू नॉट ऑलवेज, नेवर, रेयरली, डजंट एवर। समटाइम्स है वो किस में चेंज होगा, नॉट ऑलवेज में हो सकता है, नेवर में, या फिर रेयरली, डजंट मैटर में चेंज हो सकता है। ओनली ए फ्यू, नॉट मेनी, none change into everyone, nobody change into everybody, who change into none, who not change into everyone, otherwise everybody, what though if, या तो फिर आ सकता है what though या फिर what if, what though या फिर what if। तो इसको चेंज करेंगे, it doesn't matter if, और सेंटेंस पूरा सेम लिखेंगे। टू चेंज हो जाएगा so that में, as soon as चेंज हो जाएगा no sooner, डिड सब्जेक्ट आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एज सुन एज दिया हुआ है, हम यहाँ पर डिग्री चेंज कर रहे हैं, एज सुन एज दिया हुआ तो नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में चेंज होगा, या फिर नो अदर, एज दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर, या फिर दे प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे को चेंज करेंगे फार में, ए लॉन्ग टाइम को टाइम में चेंज करेंगे, और टू मेनी को वेरी मेनी, और ए ग्रेट डील मच आइदर को नाइदर में चेंज करेंगे, और सम को एनी में भी चेंज कर सकते हैं और नन में भी चेंज हो सकता है। समथिंग चेंज इनटू एनीथिंग अदरवाइज नथिंग, समवन चेंज इनटू एनीवन अदरवाइज नो वन। स्टिल को चेंज करेंगे एनी लॉन्गर में या फिर नॉट लॉन्गर में। एज वेल लिखा हुआ है, एज वेल और ट्रू लिखा हुआ है तो उसको आइदर में चेंज कर देंगे। सम हाउ को चेंज करेंगे एट ऑल में, और नो मीन को चेंज करेंगे वेल नॉन। ये तो थी एक लिस्ट थी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्ड और नोट लगाकर हमें नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। यानी हमने रूल के थ्रू और प्लस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस टॉपिक को, ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से क्लियर कर लिया है कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में किस तरीके से चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसके बाद में हमने एक लिस्ट लिखी है, ताकि इस लिस्ट को अगर हम याद करें तो लगभग अपना जो सेंटेंस है वो सोल्व हो जाएगा। आई होप कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, और जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग क्लियर किए हैं विद एग्जांपल, यानी एक्सप्लेन करके रूल को विद एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम अदर टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस सेट इनके पढ़ेंगे।